प्रणाम। जय जिनेंद्र। आज बात करते हैं जैन जाति नहीं धर्म है के बारे में। सामान्यतः लोग जैन को जातिवाचक संज्ञा समझ लेते हैं और वर्तमान में मात्र जैन लोगों को ही जैन धर्म का अनुयायी मान लेते हैं, किंतु वस्तुतः जैन एक धर्म है, जाति नहीं। इसका जाति से कोई संबंध नहीं है। किसी भी जाति का मानव जैन धर्म का पालन कर सकता है। प्राचीन काल में ऐसा अधिकतर होता रहा है, किंतु अब तक के इतिहास में कभी किसी को जबरन जैन धर्मानुयायी नहीं बनाया गया और न इस तरह के विश्वास को पनपने दिया गया। यहां जाति से तात्पर्य मात्र ब्राह्मण, क्षत्रिय, वैश्य या शूद्र से नहीं है, बल्कि मनुष्यों के अलावा पशुओं से भी है। तीर्थंकरों के संवशरण धर्म उपदेश सभा में उनके सर्व कल्याणकारी प्रवचन सुनने सभी जाति के मनुष्य तो आते ही थे। यहां तक कि पशु पक्षियों के बैठने की भी व्यवस्था थी, क्योंकि उनके उपदेश सर्वभाषामयी जनभाषा प्राकृत में होते थे। यद्यपि उस समय देव भाषा संस्कृत में ही उपदेश देने की परंपरा थी, किंतु भगवान महावीर ने ऐसा न कर लोक में राष्ट्रभाषा के रूप में प्रचलित जनभाषा प्राकृत में ही उपदेश दिया और उनके उपदेशों पर आधारित सभी मूल आगम भी प्राकृत भाषा में ही निबद्ध हुए। इस दृष्टि से यह भगवान महावीर की भाषाई क्रांति भी थी। जैन धर्म के सभी तीर्थंकर क्षत्रिय जाति के थे। भगवान महावीर के प्रमुख शिष्य गौतम तथा अन्य 10 गणधर ब्राह्मण जाति के थे। इन्हीं गौतम गणधर ने भी मुनि दीक्षा लेकर केवल ज्ञान प्राप्त किया था और मोक्षगामी बने। जैन धर्म के अनुसार संसार के सभी जीवों की सभी आत्माएं समान हैं तथा प्रत्येक आत्मा स्वपुरुषार्थ द्वारा आत्म विकास करता हुआ भक्त से भगवान परमात्मा बनकर परम पद पा सकता है। इस प्रकार इस संसार में सभी लोग, चाहे वे किसी भी जाति के हों, जैन धर्म का पालन कर सकते हैं। जो लोग जैन धर्म को मात्र वैश्यों का धर्म मानते हैं या बतलाते हैं, वे वास्तव में अपनी अल्पजता का ही परिचय देते हैं। वास्तव में तो जैन धर्म जन जन का धर्म है। 10वीं सदी के आचार्य श्री सोमदेव सूरि ने अपने नीति वाक्यामृत ग्रंथ में कहा है कि आसन, बर्तन इत्यादि जिसके शुद्ध शुद्ध हों, मांस मदिरा आदि के त्याग से जिसका आचरण पवित्र हो, वे सब श्रावक धर्म का पालन करने के योग्य हैं। आचाराणवद्यत्वम शुचिरूपस्कारः शरीर शुद्धिच करोति शूद्राणपि देव द्विजत पस्वी परिकर्मसु योग्यान। पृष्ठ संख्या 7 से 12। भट्टारक श्री सोमसेन के त्रैविणकाचार में इसी संदर्भ में कहा गया है कि आचार शुद्धि पूर्वक जैन धर्म का पालन करने में ये चारों वर्ण भाई भाई के समान हैं। प्रस्तुत है निम्न श्लोक। विप्र क्षत्रिय विशूद्रा प्रोक्ता क्रिया विशेषता जैन धर्मे पराः शक्तास्ते सर्वे बांधवोपमा। पृष्ठ संख्या 7/142। इस प्रकार यह स्पष्ट हो गया कि जैन धर्म में मूलतः जातिवाद का कोई स्थान नहीं है। यह एक विश्व बंधुत्व की भावना से युक्त समतावादी सर्व कल्याणकारी आध्यात्मिक धर्म है तथा वे सभी लोग जो स्वयं को शुद्ध आचार विचार पूर्वक सच्चे सुख के मार्ग पर लगाना चाहते हैं, वे सभी जैन धर्म का पालन कर जैन धर्मानुयायी बन सकते हैं। जैन धर्म और हिंदू धर्म। कई लोग आज भी जैन धर्म को हिंदू धर्म की एक शाखा बताकर उसको हिंदू धर्म के अंतर्गत ही मान लेते हैं, जबकि वास्तविकता ऐसी नहीं है। हिंदुत्व, हिंदू धर्म, हिंदू जाति और हिंदू संस्कृति, इन सभी संज्ञाओं तथा इनकी परिभाषाओं में काफी अंतर है। सिंधु नदी के सिंधु शब्द से हिंदू शब्द बना है। सद को हा का उच्चारण करने वालों ने ऐसा किया। अतः हिंदू शब्द एक संपूर्ण सभ्यता और एक संपूर्ण संस्कृति का सूचक है, जिसके आधार पर अपने भारत देश का हिंदुस्तान नाम भी पड़ा और भाषा का नाम भी हिंदी आया। इस आधार पर इस हिंद देश की सभी सभ्यताएं हिंदू ही हैं। जैन धर्म इसी हिंद देश का मूल धर्म रहा है। इसके अनुयायियों ने इसी संस्कृति को हमेशा संरक्षण दिया, पालन किया और बढ़ाया। इसी संस्कृति का नाम हिंदू संस्कृति पड़ गया। अतः इस दृष्टि से निश्चित रूप से जैन संस्कृति हिंदू संस्कृति ही है। अब प्रश्न है, हिंदू धर्म
जाति और हिंदुत्व का। भारत में प्राचीन काल से दो धाराएं एक साथ बह रही हैं, श्रमण और वैदिक। पहले श्रमण धारा में सिर्फ जैन ही आते थे, बाद में बौद्ध धर्म को भी श्रमणों में सम्मिलित मान लिया गया। बहुत पहले तक हिंदू धर्म कोई पृथक धर्म नहीं था। धर्म थे वैदिक, वैष्णव, शैव, शाक्त, बौद्ध, जैन इत्यादि। कालांतर में कुछ कट्टरपंथियों ने हिंदू धर्म का अर्थ किया वैदिक। अब हिंदू एक संस्कृति होने के साथ साथ एक धर्म, एक दर्शन, एक जाति भी कही जाने लगी। इस प्रकार वैदिक परंपरा को न मानने के कारण जैन और बौद्ध दोनों ही अवैदिक अर्थात अहिंदू धर्म माने गए। कालांतर में कुछ राजनैतिक संगठनों ने धर्म की जरूरत के अनुसार व्याख्याएं की और मुसलमानों के विरोध में हिंदुओं की संख्या बढ़ाने के लिए जैन और बौद्ध को भी इसी में सम्मिलित करने की रणनीति बनाई, जो उस समय के लिए जरूरी भी था। इस समुदाय में सिख धर्म को भी शामिल किया गया। कहने का तात्पर्य व्याख्या यह की गई कि भारत में ईसाई और मुसलमानों के अलावा सभी हिंदू हैं। कुछ बौद्धों, सिखों और जैनों को यह परिभाषा अच्छी लगी, क्योंकि प्राचीन परंपरा जो हिंदू को एक संस्कृति के रूप में मानती थी, ऐसी ही थी। किंतु बाद में जब इस छद्म समन्वय में अन्य धर्मों के मूल स्वरूप के विलय की गंध आने लगी और समन्वय इस तर्क पर किया गया कि जैन एवं बौद्ध धर्म भी वैदिक धर्म से ही निकली हुई शाखाएं हैं, इसलिए हिंदू हैं, तब कुछ अन्य भारतीय धर्मों को होश आया और उन्होंने विवश होकर यह कहा कि वे हिंदू नहीं हैं। इस प्रकार जिस हिंदू धर्म, जाति एवं हिंदुत्व की जो राजनैतिक छद्म परिभाषा आज के युग में चल रही है, उस दृष्टि से अन्य की तरह जैन भी निश्चित रूप से हिंदू नहीं है। हमेशा की तरह आज भी भारतवर्ष में जैन धर्म एक स्वतंत्र और संपूर्ण धर्म है। देश के प्रत्येक कोने में बसा जैन समाज एक स्वतंत्र समाज है। उनके स्वतंत्र मंदिर, स्वतंत्र आगम शास्त्र, स्वतंत्र पूजा पद्धति तथा स्वतंत्र जीवन शैली, संस्कृति, कला एवं मान्यताएं हैं। शुद्ध खान पान, सिद्धांत, आचार विचार, विशुद्ध शाकाहार और अहिंसा में विश्वास करने वाली, संयम, तप और नैतिक जीवन मूल्यों में आस्था वाली, मारकाट, दंगों, सांप्रदायिक हिंसा और भ्रष्टाचार आदि बुराइयों से दूर, शांति प्रिय, शिक्षित, सभ्य, स्वदेश प्रेमी जैन समाज अपने इस प्यारे भारत देश में मानवीय मूल्यों की खुलकर होती त्रासदी तथा अंधविश्वासों के बीच एक प्रकाश पुंज है, जो भविष्य को सही रास्ता दिखा रही है। चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें ताकि आपको अगली वीडियो मिलती रहे। धन्यवाद।